तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लैविकल। क्लैविकल क्या है? एक लॉन्ग बोन है। इट सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। क्लैविकल शोल्डर को सपोर्ट करता है ताकि आर्म जो है वो ट्रंक के अपोजिट क्लियरली मूव। क्लैविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। जो ये लिम्ब का वेट है, अपर लिम्ब का जो वेट है, या अगर आप हाथ में कोई वेट उठाते हैं, यू लिफ्ट द वेट, तो जो उसका वेट है उसको ट्रांसमिट करता है क्लैविकल स्टर्नम की तरफ, ताकि हम इजीली वेट को उठा सकें। इट रिसीव्स द वेट ऑफ अपर लिम्ब वाया लैटरल 1/3। जो क्लैविकल है वो अपने लैटरल 1/3 के थ्रू अपर लिम्ब का वेट को रिसीव करता है थ्रू कोरैकोक्लैविकुलर लिगामेंट। कोरैकोक्लैविकल लिगामेंट के थ्रू अपर लिम्ब का वेट लैटरल 1/3 से रिसीव करता है और मीडियल 1/3 के थ्रू ट्रांसमिट करता है अपर लिम्ब के वेट को एक्सियल स्केलेटन में, दैट इज स्टर्नम में। ये जो डायग्राम है वो राइट क्लैविकल का डायग्राम है और हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो सुपीरियर एस्पेक्ट है। मैं आपको डायरेक्शन बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, ये वाला पोर्शन मीडियल एंड है और ये जो है वो लैटरल एंड है। अभी हम क्लैविकल का जनरल फीचर देख रहे हैं। क्लैविकल के एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये जो है क्लैविकल का सिलेंड्रिकल पार्ट, इसे हम शेफ्ट बोलते हैं और इसके दो एंड्स होते हैं। ये जो मीडियल एंड है उसको हम स्टर्नल एंड भी बोलते हैं और जो ये लैटरल एंड है उसे हम एक्रोमियल एंड बोलते हैं। स्टर्नल एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करता है। और इसे एक्रोमियल एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करता है। ये जो शेफ्ट है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक लैटरल 1/3, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसे हम लैटरल 1/3 बोलते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? मीडियल 1/3। जो सुपीरियर सरफेस होता है, ये जो सुपीरियर सरफेस है क्लैविकल का, वो थ्रू आउट द लाइफ सबक्यूटेनियस होता है। यू कैन इजीली फील, आप अपने फिंगर्स अपने क्लैविकल पे रख के इजीली फील कर सकते हो कि ये जस्ट स्किन के नीचे लाई करता है, मतलब ये सुपीरियर ऑलवेज थ्रू आउट द लाइफ सबक्यूटेनियस ही रहता है। इसका जो इंटीरियर बॉर्डर है, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लैविकल। तो इंटीरियर बॉर्डर लैटरल 1/3 में जो इंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्केव होता है, कॉन्केव फॉरवर्ड, और जो मीडियल 2/3 में जो इंटीरियर बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। अब लैटरल एंड की बात करें, ये जो है लैटरल एंड फ्लैटेंड होता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। इट बियर्स अ फैसेट दैट आर्टिकुलेट्स विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ये एक एसिड बियर करता है जो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करता है टू फॉर्म एन एक्रोक्लैविकुलर जॉइंट। इसीलिए इस एंड को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियल एंड कहते हैं। मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। मीडियल एंड जो होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द क्लैविकुलर नॉच ऑफ मैन्यूब्रम स्टर्नाई। मैन्यूब्रम स्टर्नाई के क्लैविकुलर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए इसे हम स्टर्नल एंड कहते हैं। ये है हमारा सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लैविकल। देखते हैं इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लैविकल। जब हम इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लैविकल को देखते हैं तो जो ये लैटरल 1/3 है, लैटरल 1/3 में एक एलिवेशन होता है जिसे हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। एक एलिवेशन होता है जिसे हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं और एक रिज होता है जिसे हम ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं, ठीक है। और मीडियल 2/3 की बात करें तो मीडियल 2/3 में एक रफ ओवल इम्प्रेशन होता है। मीडियल एंड में एक रफ ओवल इम्प्रेशन होता है जिसे हम इम्प्रेशन फॉर कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट कहते हैं। इसके लैटरल हाफ, मीडियल 2/3 के जो लैटरल हाफ में एक ग्रूव होता है जिसे हम सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं। ये जो सारी चीज़ें हमने देखी ये था जनरल फीचर ऑफ क्लैविकल। अब हम क्लैविकल, अगर आपके पास क्लैविकल है और उसका आपको साइड डिटर्मिनेशन करना है तो साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ों को देखना है। पहला, एंड को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा सरफेस को आइडेंटिफाई करना है और तीसरा जो कर्व है उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला एंड की बात करें तो लैटरल एंड हमेशा फ्लैट होता है,
ठीक है। मीडियल एंड जो है वो हमेशा क्वाड्रेंगुलर होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सरफेस की बात करें तो जो सुपीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन यू कैन सी हियर जो इंफीरियर सरफेस होता है वो ग्रूव्ड होता है। हमने पढ़ा ना कि एक ग्रूव होता है, सबक्लेवियन ग्रूव। तो जिस भी सरफेस में ग्रूव है उसको आप आंख बंद करके इंफीरियर मान लो। आपने इंफीरियर सरफेस आइडेंटिफाई कर लिया, एंड्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो ऑलमोस्ट आपका जो क्लेविकल है वो सही पोजीशन पे आ जाता है। टू क्रॉस चेक इट वेदर इट योर क्लेविकल प्लेस्ड इज प्लेस करेक्टली और नॉट, अब कर्व को चेक करेंगे। तो जो शेफ्ट होता है वो मीडियल टू थर्ड पे, मीडियल टू थर्ड पे कॉन्वेक्स होता है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ कॉन्वेक्स होता है, और लैटरल वन थर्ड पे कॉनकेव होता है। लैटरल वन थर्ड पे क्या होता है, कॉनकेव होता है। इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द गिवन क्लेविकल इज ऑफ विच साइड। तो साइड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो 3 पॉइंट्स याद करने हैं, एक तो एंड आइडेंटिफाई करना है, सरफेस आइडेंटिफाई करना है, और कर्व आइडेंटिफाई। पिकुलैरिटीज की बात करें तो इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। बाकी जो लॉन्ग बोन्स है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली ही पाई जाती है, ठीक है। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, क्लेविकल थ्रू आउट द लाइफ सबक्यूटेनियस होता है। इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, ये फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई होना स्टार्ट करता है। It is the only long bone which ossifies in membrane. It is the only long bone which has two primary center of ossification. There is no medullary cavity and it is occasionally pierced by middle subclavicular nerve. So इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, जिसमें हमने जनरल फीचर्स ऑफ क्लैविकल, इसके साइड डिटर्मिनेशन और पिकुलैरिटीज के बारे में पढ़ा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द अटैचमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर